उपराष्ट्रपति के चुनाव में हामिद अंसारी को टक्कर देंगे बीजेपी नेता जसवंत सिंह। एनडीए ने जसवंत सिंह पर लगाया है दांव। एनडीए की मीटिंग में उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह के नाम पर मुहर लगी। एनडीए का प्रत्याशी इस चुनाव में, और हम समर्थन औरों का भी लेना चाहेंगे जो उस तरफ कमिटेड नहीं है, वे जसवंत सिंह जी को। नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में तो सबको मालूम है एनडीए में सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सहमति के आधार पर आज घोषणा हुई। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाए जाने पर जसवंत ने एनडीए का आभार जताया और जीत का दावा भी किया। जो भी एनडीए ने किया है सर्वसम्मत से किया है, वो बहुत बड़ी बात है। यूपीए के कैंडिडेट के चयन में यूपीए में सर्वसम्मत नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू ने यूपीए उम्मीदवार प्रणब दा का सपोर्ट किया है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन किया है। एक बार फिर बीजेपी जेडीयू में छिड़ी जुबानी जंग। बीजेपी कोटे के मंत्री गिरिराज पर जेडीयू की टिप्पणी से बवाल। जनता दल यू कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में, ये सारे के सारे समाजवादी हैं। तो या तो लोहिया अप्रासंगिक हो गए हैं या उनके लोग भटक गए। गिरिराज सिंह के इस बयान के जवाब में बिहार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह तो फट ही पड़े। गिरिराज सिंह जो है मानसिक रूप से बीमार हो गए, उनका मंत्रिमंडल में जगह कांके में होना चाहिए। गठबंधन पार्टियों में बयानबाजी के इस गिरते स्तर से सियासी खलबली मच गई। राजनीति में आदमी है, उसको उचित शब्द का प्रयोग करना चाहिए और ये गलत और भौड़ा किस्म का माने बिलो डिग्निटी ये नहीं करना चाहिए। उधर सीएम नीतीश कुमार ने भी माना कि इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। अगर हम ऐसा कोई बयान देखते तो तत्काल पूछताछ करते, लेकिन हमने नहीं देखा। आपने जानकारी दी, हम लोग जरूर पूछेंगे। और इस तरह के वक्तव्य ये नहीं जाने चाहिए। प्रणब दा को जब से जेडीयू ने राष्ट्रपति पद के लिए सपोर्ट किया है, तब से दोनों पार्टियों में जुबानी जंग ज्यादा तेज हो गई है। जेडीयू ने आरजेडी को दिया है तगड़ा झटका। लालू का दामन छोड़ जेडीयू में शामिल होंगे सिवान के 3 कद्दावर नेता। इधर आरजेडी सदस्यता अभियान में भिड़ी हुई है और उधर पार्टी के वरिष्ठ नेता पाला बदलने में लगे हुए हैं। आरजेडी के संस्थापक नेताओं में से एक अवध बिहारी चौधरी के साथ साथ शहाबुद्दीन के रिश्तेदार एजाजुल हक और इंद्रदेव भगत समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि आरजेडी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रीय जनता दल के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है इन 2 नेताओं को पार्टी से त्याग करने पर। स्वार्थ में गए होंगे। इन नेताओं के बाबत सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि हमारा दरवाजा खुला है। मेरा दरवाजा बंद कब है? किसी पार्टी का दरवाजा बंद नहीं रहता। ये सब तो प्रक्रिया चलती रहती है। जेडीयू तो बीजेपी तक में सेंधमारी कर रही है। ऐसे में आरजेडी से नेताओं को अपने पाले में खींचना कौन सी बड़ी बात है। इधर बिहार में सदस्यता अभियान तेज करने के लिए बीजेपी ने फिर से जोर लगाया है। पटना में इस बाबत डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आवास पर प्रदेश स्तर के नेताओं की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय सदस्यता अभियान प्रभारी सांसद राधा मोहन सिंह ने भी शिरकत की। सदस्यता अभियान चलाने के साथ ही पुराने सदस्यों को भी सक्रिय करने पर चर्चा हुई। हम लोग सदस्य बनाते हैं, सदस्यता को बढ़ाते हैं, पुराने सदस्यता को फिर से ताज़ा करते हैं कोई आदमी। तो ये पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये निरंतर बीजेपी में चलते रहता है। वही साहेबगंज में एक समारोह में भिड़ गए माननीय लोग। आरोप प्रत्यारोपों के बीच जनप्रतिनिधियों में छिड़ी जंग। तो आप देखें यहाँ सड़कों की क्या दशा है, क्या हालत है, और सरकार में है विधायक। कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी साहेबगंज की सड़क की बहाली के लिए जेएमएम विधायक अकील अकबर को लपेटने लगे। खार खाए बैठे अखिल ने दावों की झड़ी ही लगा दी। पाकुड़ से कोडालपुकुर तक 80 फीट चौड़ा रोड बन चुका है। अकील अभी बोल ही रहे थे कि कांग्रेस नेता आलमगीर आलम सनक गए, लेकिन अकील हर आरोपों का जवाब देने पर तुले थे। खुदा की कसम मैं जाता हूँ, नया टेंडर, नया जमीन और घर मैं क्या हूँ। आइए आपकी काफी और
आखिरकार दूसरे नेताओं के बीच बचौर के बाद जाकर बवाल खत्म हुआ। कार्यक्रम एक निजी कंपनी का था, लेकिन सियासत करने वाले बाज नहीं आए और आपस में उलझते रहे। सहरसा में मासूम की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में 2 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए मनोज भगत और ललन भगत मुख्य आरोपी चंद्रमणि के भाई हैं। चंद्रमणि अभी भी फरार है। वो जेडीयू से जुड़े थे, लेकिन घटना के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। सहरसा में 12 जुलाई को चोरी के आरोप में एक मासूम की बेरहमी से पिटाई की गई थी, साथ ही उसके शरीर में कील भी ठोक दी गई थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद डीजीपी ने एसपी को जांच का जिम्मा सौंपा था। बिजली की किल्लत को लेकर बक्सर में बवाल, सड़क पर महिलाओं ने उतरकर खोला मोर्चा। बिजली किल्लत से परेशान लोगों के गुस्से की आग आखिरकार फूटी पड़ी। बक्सर शहर में बिजली की आंख मिचौली ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जब सब्र का बांध टूट गया तो लोगों के गुस्से का सैलाब सड़क पर फूटा। महिलाएं तक सड़क पर उतर आईं और जाम लगा दिया गया। सड़क पर जाम लगने से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। काफी मान मनोबल और भरोसे के बाद ही लोगों ने जाम छोड़ा। गर्मी से पहले से ही परेशानी है, उस पर बिजली न होने से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। ऐसे में गुस्सा फूटना लाजमी है। दरभंगा में गैस एजेंसी की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। लीक कर रहे गैस सिलेंडर पर खाना बनाते वक्त आग लग गई, लेकिन लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए जलते सिलेंडर को पास के एक तालाब में फेंक दिया। गैस एजेंसी पर आरोप है कि एक कंज्यूमर आनंद चौधरी को लीक कर रहा सिलेंडर पकड़ा दिया। आपत्ति जताने पर भी एजेंसी ने सिलेंडर नहीं बदला तो वो इसे घर ले आए और इस पर खाना बनाने लगे, जिसके चलते ये हादसा होते होते टला। रांची के बुंडू में कोल्ड स्टोरेज में लगी आग से लाखों का सामान हुआ खाक। रांची के बुंडू इलाके में बन रहे इस कोल्ड स्टोरेज में एक चिंगारी भड़की और फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी तो यहाँ काम कर रहे लोग जान बचाकर भागे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन इससे पहले लाखों के सामान खाक हो चुके थे। बताया जा रहा है कि आग वेल्डिंग से निकली एक चिंगारी से लगी थी। इस कोल्ड स्टोरेज को कल्याण विभाग बनवा रहा है। राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे सुरक्षा के इंतजाम की पोल खुल गई। सुपौल में अपराधियों ने मचाया तांडव, कई घरों में की लूटपाट। गुस्साए लोगों ने सड़क पर मचाया कोहरा। ये यूं ही नहीं सड़क पर उतरे हैं, इनका गुस्सा यूं ही नहीं भड़का है। इनका गुस्सा है पुलिस के खिलाफ जो अपराध को नहीं रोक पा रही है। रविवार को अपराधियों ने बगला गांव में जमकर लूटपाट की और विरोध करने पर एक महिला को मारपीट कर जख्मी कर दिया। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए एक अपराधी को तो दबोच लिया, पर उसके बाकी साथी फरार हो गए। इसके बाद गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। इसी दौरान अररिया के सांसद प्रदीप सिंह वहां से गुजर रहे थे तो भीड़ ने उनको भी घेर लिया और उन्हें भी उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अफसरों ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया। सुपौल में अपराध थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और पुलिस की सुस्ती टूट नहीं रही है।